अपने घर की दूसरों के घरों के साथ तुलना करना कुछ बहुओं की आदत होती है। शुक्ला परिवार की दोनों बहुएं सोनिया और सानिका भी बिल्कुल ऐसी ही है। खुद का हजार खुशियों से और सुख सुविधा से भरा हुआ परिवार और घर नजरअंदाज करके इनका ध्यान जाता है तो सिर्फ लोगों के घर पर, और फिर क्या मिल जाती है इन्हें झगड़े की वजह। भैया, मैं क्या सोच रहा था, अभी अभी दिवाली हो गई। दिवाली में हमारे दुकान पर काम ज्यादा था, इसलिए हम घर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अभी काम भी कम है और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है बिजनेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा घर पेंट कर लेना चाहिए। अरे क्यों नहीं, बढ़िया सोच है। वैसे भी अगर ये महीना भी ऐसे ही निकल गया तो फिर अगले महीने से हमारा काम बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज मैं पेंटर से बात करता हूँ। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ दोनों भाई बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर उनकी माँ सुवर्णा धीरे से कुछ बड़बड़ाती है। क्या हुआ माँ, कुछ कहा क्या आपने? अरे तुम्हें तो मेरी बातें सुनाई दे रही है। मुझे लगा इस घर में तुम दोनों से बड़ा भी कोई है, ये बात तुम भूल गए हो। क्या बात कर रही हो माँ, हम दोनों ये बात कभी नहीं भूल सकते कि इस घर के सारे अधिकार अभी भी आपके पास है। हम तो सिर्फ घर पेंट करने की बात कर रहे थे। पेंटर को घर बुलाने से पहले ये बात मैं पापा को बताने ही वाला था। दिवाली में छोटी बहू बहुत पीछे पड़ गई थी, घर पेंट करवा लो, घर पेंट करवा लो। तभी मैंने उसे कहा था बच्चों की जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी तब हम घर पेंट करवाएंगे। ये बात वहीं खत्म हो गई थी, फिर आज तुमने ये बात क्यों शुरू की? नहीं माँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस मैं अपने मन से। अच्छा जी, अपने मन से जब से शादी हुई बेटा तब से देख रही हूँ। जुबान तुम्हारी होती है लेकिन तुम्हारे जुबान पर हर वक्त बातें बहू की नाचती है। दोनों भाइयों के बीच चल रही अच्छी खासी बातचीत को सुवर्णा पूर्ण विराम लगाती है। संतोष और राघव अपनी चाय खत्म करते हैं और दुकान की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन सुवर्णा ने संतोष को जो ताना मारा था वो सुन लिया था किचन में काम कर रही संतोष की पत्नी सानिका ने। मतलब क्या है इनका? मैं इनके बेटे को पट्टी पढ़ाती हूँ, दूध पीता बच्चा है क्या इनका बच्चा, जो हर वक्त मेरी ही बोली बोलेगा। घर पेंट करने के लिए तो कहा है, मेरे लिए सोने का नेकलेस बनवाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन नहीं, इस घर में कोई भी बात हमारी मर्जी से थोड़ी ना हुई है। खुद के बच्चे हो जाने के बावजूद, खुद माँ बाप बन जाने के बावजूद भी इस शुक्ला खानदान के आज्ञाकारी बेटे अपने माँ बाप के आगे एक लफ्ज नहीं बोल पाते और ना ही हमें बोलने देते। सानिका, तुम्हें घर में आए सिर्फ 4 साल हुआ है और ये सिलसिला हमारे घर में पिछले कई सालों से चल रहा है। तुम कितने भी बर्तन गिराओ, कितना भी मुंह चलाओ, होना वही है जो हमारे सास ससुर ने तय किया है। फिर चाहे बात घर पेंट करने की हो या फिर और कोई, हमारे मन का कभी कुछ नहीं होगा। अपनी सास की बातों से सानिका का माथा सुबह सुबह गर्म हो गया था। वो अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। तभी 2-4 समझदारी की बातें करके जेठानी सोनिया सानिका का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है। एक दिन शाम के वक्त, माँ, मेरा दोस्त आरव कैसे अपने गार्डन में अपनी साइकिल पार्क करता है, मेरा भी मन करता है हमारे पास भी एक आंगन हो जहाँ मैं मेरी साइकिल पार्क करूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलूं। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ये 4 कमरों का घर है। घर से बाहर कदम रखा तो सीधे हम रोड पर उतरते हैं, पीछे भी आंगन नहीं है। मुझे मेरी साइकिल रोड पर पार्क करनी पड़ती है। बेटा, तू तेरा दुख मुझे सुना और मैं मेरा दुख तुझे सुनाती हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। जैसे हमारे पड़ोस वाली विशाखा आंगन में बैठकर अपने बाल बनाती है, अपने बालों को धूप देती है, मेरा भी मन करता है कभी इस 4 कमरों के बाहर जाकर बैठूं। लेकिन हमारे पास आंगन ही कहाँ है। पीछे इतनी जगह पड़ी है लेकिन ना ही वो जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। इस घर में हमारी बात को किसने और कब अहमियत दी है? हमारी 1000 बार इस बारे में बात हो चुकी है। अब तू ही जा और अपने दादाजी के पास और उन्हें बता कि तुझे साइकिल पार्क करने के लिए अपने घर के पीछे आंगन चाहिए। शायद तेरी बात सुन ले। सोनिया और पीयूष के बीच में चल रही बातचीत दूसरे कमरे में बैठे श्यामलाल सुन रहे थे। घर के पीछे काफी सारी जगह है और वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बात उनके भी दिमाग में कई बार आकर गई। दोनों बहुओं ने भी कई बार घर के पीछे ठीक ठाक आंगन बनाने के लिए झगड़ा भी किया, बहस भी की, लेकिन कभी किसी ने उनकी बात को मन पर नहीं लिया। लेकिन अब जिद पर अड़ गया था उसका लाडला पोता। फिर क्या, सारे काम छोड़ छाड़ कर श्यामलाल लग गए अपने पोते की जिद पूरी करने में। रात के खाने के बाद श्यामलाल अपने दोनों बेटों से कहते हैं, संतोष, राघव, मैं सोच रहा था हमारा पीछे वाला जो आधा पड़ा हुआ कमरा है ना, वो हम पूरा साफ कर लेते हैं और उस जगह पर अच्छा आंगन बनाते हैं। वैसे भी वो कमरा बिल्कुल काम आया ऐसा है नहीं। बेवजह टूटे फूटे कमरे में जान अड़काने से बेहतर है कि हम वहां आंगन बनाए,
पेड़ पौधे लगाए, मतलब उस जगह को ठीक से इस्तेमाल करें। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा जी, पिछले 2 सालों से मैं आपके पीछे पड़ी हूँ कि पीछे वाली जगह का हम इस्तेमाल करते हैं, वहां अच्छा आंगन बनाते हैं, लेकिन आप हर बार मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। फिर आज किस भगवान ने आकर आपको ये आज्ञा दी? हाँ पापा, पीछे वाले उस बड़े कमरे की जगह इस्तेमाल करने के बाद अचानक आपके दिमाग में कहाँ से आई? अरे वो जो भी है, घर में सबकी इच्छा थी कि पीछे आंगन बने, तो फिर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम कल से घर के पीछे की जगह इस्तेमाल करके वहां बढ़िया सा आंगन बना रहे हैं। संतोष और राघव, जेसीबी वालों को फोन कर दो कि हम कल से ही काम शुरू करेंगे। वैसे भी कोई हमारे घर की तुलना किसी और के घर के साथ करे, ये हमें कदापि पसंद नहीं है, और पिछले कई दिनों से हमारे घर में यही चल रहा है। वैसे तो लोगों के घरों को देखकर अपने घर में बदलाव करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं लगती, और हमें वो पसंद भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के लिए आंगन जरूरी है, इसलिए हम आंगन बनवा रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना बड़ी बहू? खुद के घर की दूसरों के घरों के साथ तुलना करने वाली बहुओं की हर एक बात को नजरअंदाज करने वाले श्यामलाल ने पिछले 2 सालों से बहू जिस आंगन बनाने की जिद कर रही थी, पोते ने एक बार क्या कह दिया, श्यामलाल खुद काम में लग गए। अगले दिन से ही सारा काम शुरू हो गया और देखते ही देखते 2-4 दिनों में पीछे वाला टूटा कमरा गायब होकर वहां मस्त कंपाउंड आंगन बन गया। फिर क्या, घर में काम कम और घर के सदस्यों का आंगन में उठना बैठना ज्यादा हो गया। घर की बहुएं सब्जी साफ करने, बाल बनाने, पड़ोसन से बात करने के लिए अब आंगन में आकर बैठने लगी थी। और सिर्फ बहू ही नहीं, ससुर श्यामलाल और सास सुवर्णा भी। कई सालों के बाद कुछ तो बहुओं को जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा हुआ था, इसलिए घर का वातावरण भी हल्का फुल्का और खुश था। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। ऐसे ही एक दिन सुवर्णा आंगन में बैठी थी, तब रेखा, तेरी बहू विशाखा आंगन में बैठकर कभी बाल बनाती थी तो कभी फोन पर घंटे घंटे बात करती थी। उसको देखकर मेरी बहुओं ने भी घर के पीछे आंगन बनाने की जिद कर ली। मुझे तो उनकी जिद पहले फिजूल लगी थी लेकिन अब लग रहा है कि हर घर में थोड़ा बहुत आंगन तो होना ही चाहिए, उतना ही मन बहल जाता है। सुवर्णा, तेरी बहू इतनी अच्छी है, लेकिन तू उनकी कोई भी बात कभी मन पर लेती ही नहीं। कभी कभी अपनों से छोटों का भी सुन लेना चाहिए, फायदे में रहते हैं हम। बस बस, अच्छा 10-15 दिन गांव जा रही हूँ तो बच्चों की तरफ ध्यान रखना। तूने कभी किसी की सुनी है क्या? रखूंगी बच्चों का ध्यान, तू चिंता मत कर। अगले दिन सुबह श्यामलाल और सुवर्णा गांव चले जाते हैं। बच्चों की दिवाली की छुट्टियां खत्म हो जाती है। फिर क्या, सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए टिफिन बनाना, पतियों का नाश्ता बनाना, घर के सभी काम करना और फिर बच्चे घर आ जाने के बाद उनको संभालना। इन सारे कामों में बहुओं के पास आंगन में आकर बैठने के लिए अब बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। शुरू में जिस आंगन को बहुओं ने अपना पूरा जहां मान लिया था, अब उस आंगन के नए 9 दिन खत्म हो गए थे। फिर क्या, अब घर का कचरा आंगन में आने लगा था। घर में जो जो खराब टूटी फूटी चीजें थी, उससे आंगन का कोना भरने लगा था। देखते ही देखते आंगन में कचरे का ढेर जमा हो गया था। सबका आंगन में उठना बैठना बिल्कुल कम हो गया था। आंगन बनवाने से पहले जो पीयूष रोड पर साइकिल लगाने के लिए नखरे कर रहा था, अब वही पीयूष आंगन होने के बावजूद जानबूझकर रोड पर साइकिल लगाता था। जैसे पैसे खर्च करने के बाद भी उसे आंगन के घर वालों के लिए कुछ अहमियत बची नहीं थी। बढ़िया सा आंगन अब पूरी तरह से कचरे के ढेर से भर गया था। पापा जी से लड़ झगड़ कर हमने आंगन बनवा तो लिया, लेकिन अब आंगन में जाकर बैठने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हाँ ना, कितने दिन हो गए हम आंगन में जाकर बैठे ही नहीं। पहले रात के खाने के बाद कई देर तक बैठते थे, लेकिन अब रात में बहुत ठंड पड़ने लगी है और पीछे हमने घर साफ किया था तो सारी बेकार की चीज हम आंगन में रखा है। आंगन में अब जगह ही नहीं बची उठने बैठने के लिए। मैंने 2-3 बार सोचा कि हम आंगन साफ करते हैं, लेकिन घर में ही इतने काम होते हैं कि कभी आंगन की तरफ मैं ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। अरे दीदी, हम साफ भी करेंगे ना तो वैसा का वैसा थोड़ी ना रहने वाला है। आस पड़ोस के सभी बच्चे हमारे आंगन में ही तो खेलने आते हैं और इतनी गंदगी फैला कर रखते हैं कि पूछो मत। उससे अच्छा है कि हम हमारे आंगन को स्टोर रूम में ही रहने देते हैं। मतलब कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा तो कोई भी पड़ोस वाला अपने बच्चों को हमारे आंगन में खेलने के लिए नहीं भेजेगा। और वैसे भी आजकल पड़ोस के बच्चे खेलने आते हैं तो हमारा पीयूष बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, बस दिन भर मतलब स्कूल होने के बाद खेलता ही रहता है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सानिका। मुझे तो कभी कभी पछतावा होता है, हमें ये आंगन बनवाना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा लगता था इसे साफ करने में। अभी कूड़ा कचरा और बेकार की चीज पड़ी है, इसलिए साफ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती।
बहुत ही शौक और जिद करके बनाया हुआ आंगन अब कूड़ादान बन गया था। देखते ही देखते पूरा आंगन कचरे के ढेर से भर गया था। जिसका मन चाहे वो कोई भी चीज उठाकर आंगन में फेंकने लगा था। अपने ही घर में गंदगी फैल रही थी, इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। पड़ोस की विशाखा भी चुपचाप अपने घर का कचरा शुक्ला परिवार के आंगन में फेंकने लगी थी। उसकी भी क्या गलती थी? उन्होंने ही खुद के घर के आंगन को कूड़ादान जो बनाया था। काफी दिनों के बाद श्यामलाल और सुवर्णा घर लौटते हैं। हाल ही में सुवर्णा की मां गुजर गई थी, इसीलिए सुवर्णा को किसी भी चीज में, किसी भी बात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। घर आने के बावजूद भी आंगन में लगा कचरे का ढेर देखकर सुवर्णा किसी से कुछ नहीं कहती। दीदी, आपको पता है, माँ जी और पापा जी अचानक घर आ गए। मुझे लगा आंगन में कचरे का ढेर देखकर माँ जी हमें आते ही कई ताने सुनाएगी। मैं आज सुबह से ना इस बात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन माँ जी ने तो आंगन में कचरे का ढेर देखकर कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब हम आंगन में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। नहीं तो माँ जी को जरा भी इधर उधर गंदगी दिखाई दी तो माँ जी ताने मार मार कर हमारा माथा गर्म कर देती है। वैसे भी पहले से माँ जी आंगन बनाने के खिलाफ थी, अब आंगन कूड़ादान बन गया, इस बात से उन्हें आपत्ति कैसे हो सकती है? सुवर्णा ने आंगन में लगा कचरे का ढेर देखकर किसी से कुछ नहीं कहा। इस वजह से सानिका और सोनिया को लगा कि सुवर्णा को आंगन होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक सानिका और सोनिया सिर्फ घर का छोटा मोटा कचरा आंगन में फेंकती थी, अब तो हर तरह का कचरा, मतलब खराब बर्तन, खराब चीज, यहाँ तक कि गीला कचरा भी आंगन में फेंका जा रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कचरे वाला घर के सामने से जा रहा था, तभी श्यामलाल उसे रोक लेता है। ओ रामू, हमारे घर से दिवाली के टाइम पर जो कुछ भी कचरा निकाला था उसका पैसा हमने तुमसे मांगा नहीं, तो तुमने भी सामने से दिया नहीं। और रोजाना हमारे घर से जो कचरा निकलता है वो सामान भी तुम ले जाते हो। वो कितना होता है, उसका पैसा कितना आता है, किसी बात का कोई हिसाब ही नहीं है। अरे साहब, दिवाली के टाइम पर जो कचरा आपने हमें दिया था ना, उसका सारा हिसाब सुवर्णा बहन जी के साथ हो गया है। उसके बाद आपके घर से हमें कोई कचरा नहीं मिला। और ऐसे कैसे नहीं मिला? मैं पिछले कुछ दिन गांव गया था, तब घर में कितनी सारी बेकार की चीजें थी। अब मैं गांव से आया हूं तो सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब वो सारी चीजें कचरे में ही गई होगी, और हमारा कचरा तो तुम ही ले जाते हो। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे आपके घर से कोई कचरा नहीं मिला। वैसे मैं पीछे की गली से आ रहा था, तब देखा आपके आंगन में काफी सारा कचरा जमा हुआ है। मैंने सोचा भी था आपसे वो कचरा उठाने के लिए पूछ लूं, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए सोचा कल बात करता हूँ, लेकिन फिर आपने ही रोक लिया। रामू की बातें सुनकर श्यामलाल सोच में पड़ जाता है और फिर आंगन में आकर देखता है जो आंगन बनाने के लिए बहुओं ने इतनी बहस की थी, इतने ताने मारे थे, उस आंगन का हाल देखकर श्यामलाल को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर वो गुस्सा करेंगे तो कुछ दिनों के लिए बहू ये सारा कचरा साफ कर देगी, लेकिन बाद में आंगन का यही हाल बना देगी। इसलिए श्यामलाल बहुओं को और घर के बाकी सदस्यों को सबक सिखाने की सोचते हैं। फिर क्या, अगले ही दिन से श्यामलाल ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। पापा ने आज आधे खाने में हाथ धो दिया। जब से मुझे पता है पापा ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, पापा को तो झूठा खाना छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज पापा ने आधी चाय पीकर आधी चाय कप में रखी थी, और फिर वो कप रखते वक्त उल्टा करके रखा, पूरा ट्रे खराब कर दिया। पापा ऐसा क्यों कर रहा है? अरे बच्चों, गलती से हो गया होगा, इतना सोचो मत। तुम भी जल्दी जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। पहले 1-2 दिन ध्यान में आने के बावजूद भी घर के सभी सदस्यों श्यामलाल की बातों को, बर्ताव को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अब श्यामलाल की हरकतें बढ़ गई थी। पूरे घर में गंदगी फैलाना, इधर के कपड़े उधर फेंकना, केले के छिलके घर में फेंकना, चिप्स के पैकेट घर में फेंकना। श्यामलाल की इस ऊटपटांग हरकतों की वजह से दोनों बहुएं बिल्कुल परेशान हो गई थी। पूरा दिन घर साफ करने में लगाने के बावजूद भी घर साफ सुथरा रहने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे घर में गंदगी फैलाने का श्यामलाल ने ठान लिया था। कुछ दिन श्यामलाल की ये ऊटपटांग हरकतें बर्दाश्त करने के बाद छोटी बहू सानिका थक जाती है और 2-4 बातें श्यामलाल को मुंह पर सुना देती है। पापा जी, आप पूरे घर को, घर के हर एक सदस्य को, यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों को साफ सफाई करने की, घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखने की सलाह देते हो, और मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ आपने हमारे घर को जैसे कूड़ादान बना दिया है। माना कि अभी आपके उठने बैठने में दिक्कत होती है, आप हर एक चीज अपनी जगह पर नहीं रख सकते, लेकिन जरा आप ही देखो आपने घर का क्या हाल बना रखा है। घर हमने साफ किया नहीं कि पूरे घर में आप कचरा फैला देते हो। अरे आपसे बेहतर तो वो पीयूष है, छोटा बच्चा,
अपने कपड़े, अपने स्कूल बैग सब जगह पर रखता है। चॉकलेट बिस्कुट खाता है तो उसका कचरा पीछे आंगन में फेंकता है। और एक आप है, आपने घर को ही कूड़ादान बना दिया है। अच्छा जी, मैंने घर में गंदगी मचाई तो आप सबको इतना लग गया। फिर अपने आंगन में जो कचरे का ढेर लगाया है उसका क्या? हमारा आंगन भी तो हमारे घर का हिस्सा है। आपके उठने बैठने के लिए घर के अलावा कोई चीज नहीं थी, सिर्फ 4 कमरे थे। तब तो तुम दोनों मेरे नाम से काफी रोती थी। हमें तुलसी लगाने के लिए जगह नहीं है, उठने बैठने के लिए जगह नहीं है, हम सिर्फ घर में ही पड़े रहते हैं, ना कि बाहर की धूप लगती है, ना कि बाहर की हवा लगती है। अब क्या हुआ? अब तो मैंने आपको आंगन बनवा दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आंगन को कूड़ादान बना दिया। अगर आप लोग आंगन में कचरा कर सकते हो तो मैं भी घर में कचरा कर सकता हूँ। वैसे भी आप लोगों को आदत ही है कचरे में रहने की। पीछे तो कचरा हो ही गया है, अब आगे भी, मतलब घर में भी कचरा रहेगा तो अच्छा है ना। पीछे कचरा, आगे ससुराल। अपने ससुर की टेढ़ी बातें और टेढ़ा बर्ताव दोनों बहुओं की समझ में आ गया था, और साथ ही साथ उनकी गलती भी। माफ करना पापा जी, हमसे गलती हो गई। थोड़ा थोड़ा करके हमने आंगन में इतना कचरा जमा कर दिया कि हमारा पूरा आंगन खराब हो गया। हमारा आंगन भी हमारे घर का ही हिस्सा है, ये बात हम भूल गए थे, हमें माफ कर दीजिए। कुछ बातें समझाने के लिए कभी कभी अपना सीधा रास्ता टेढ़ा करना पड़ता है। अपनी बहुओं को सुधारने के लिए श्यामलाल ने भी अपना रास्ता टेढ़ा कर दिया था, और अंत में आंगन भी घर का हिस्सा है, घर की तरह आंगन को भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ये बात बहुओं को अच्छे से समझा दी थी। और साथ ही साथ कई दिनों से चल रहा पीछे कचरा आगे ससुराल ये सिलसिला भी खत्म कर दिया था।